दूसरों के लिए समर्पित है। कैसे? तो अभी देखिए वृक्ष के, फूल के वृक्ष में, डाली में फूल है, कितना सुंदर लग रहा है। दरवाजा को सुहाना बना रहा है और बगल में बैठने वाले को फूलों को सुगंध लग रही है। और जो ही इसको तोड़ लिया जाए तो इसका जीवन तो समाप्त हो जाता है। डाली से अलग होने के बाद फूल के जीवन तो गया, लेकिन देखिए वहां से टूटकर यहां तक आया है, फिर भी फूल अपना स्वभाव नहीं छोड़ा है। जीवन था तब भी हम लोगों के लिए काम करता था बेचारा, खुशबू देता था। वृक्ष के डाली में रहकर वहीं से खुशबू फैलाते थे, सुगंध फैलाते थे। आने जाने वाले को सुगंध लगता था, मन अति प्रसन्न हो जाता था। और डाली से टूटने के बाद भी, यानी जीवन लीला समाप्त हो जाने के बाद भी ये सुगंध ही फैला रहा है, दुर्गंध नहीं फैलाता। तो मनुष्य के जीवन फूल के तरह होना चाहिए। जब तक जीवन रहे तो सबको अपने कर्मों से प्रसन्न रखिए। जिस तरह से फूल किसी से भेद नहीं करता, किसी से भाव नहीं करता, फूल के पास जो जाएगा फूल सबको प्रसन्न रखेगा, सबको सुखी रखेगा। उसी तरह से हमारा जीवन होना चाहिए, हम सबको प्रसन्न रखें। हमारे पास जो आया है वो हमसे दुखी ना हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। और मर्दहज वही करते हैं, राजपद पर बैठकर जनता जनार्दन के लिए सही न्याय करते हैं। किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात को ध्यान रखते हुए राजकाज करते हुए एक विशेष बात पर वो बराबर जोर देते थे कि हमारे नगर में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो भूखे सो गया है, भूखे पेट बिछावन पर पहुंच गया है, भूख से उसे नींद नहीं आ रही है, ऐसा कोई आदमी तो हमारे नगर में नहीं बचा है। तो मृदहज एक युक्ति बनाया। क्या? कहा कि मनुष्य जीवन में एक नियम होना चाहिए, मनुष्य जीवन का एक नियम होना चाहिए। जीवन को जो आदमी नियम में बांध देते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है, उनका जीवन धन हो जाता है। इससे नियम करने वाले को भी लाभ मिलता है और अगल बगल वाले को भी लाभ मिलता है। बोलिए बजरंगबली की जय। तो मर्दहज जीवन में एक नियम धारण कर लिया, एक व्रत ले लिया। कैसा व्रत? मर्दहज कहा कि नित्य रोज हम अपने नगर में भ्रमण करेंगे और हम ऐसे व्यक्ति को बुलाकर सवेरे सवेरे अपने घर पर लेंगे जो अभी तक भोजन ना किए हों। भूखे को भोजन देंगे, जिसके तन पर वस्त्र नहीं है उन्हें वस्त्र देंगे, और जिनको रहने के लिए घर नहीं उसको घर देंगे। 3 सूत्री कार्यक्रम मर्दहज चालू कर दिया। रोटी, कपड़ा और मकान। भूखे को भोजन देंगे, जिसके तन पर वस्त्र नहीं उसे वस्त्र देंगे, और जिसको रहने के लिए घर नहीं उसे घर देंगे। झोपड़ी बनवाएंगे, फूस के घर बनवाएंगे, लेकिन बनवाएंगे। 3 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ हो गया मर्दहज के नगर में। ये व्रत है, ये उनका नियम है। तो एक दिन महारानी पिंगला विचारती है कि जीवन जीने के लिए ये 3 चीज पूरा नहीं है, अधूरा है।
रोटी कपड़ा और मकान से जीवन का निर्वाहन हो सकता है? बताइए, नहीं हो सकता है। और हम लोगों के साथ बहुत पूर्व से यही होते आ रहा है। हम लोगों के बीच में आकर बड़े बड़े लोग बस एक ही नारा तो देते रहे कि आप लोगों को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। हम लोगों को सदियों से गुमराह किया गया। हम लोगों को यही नारा दे करके गुमराह कर दिया गया। हम लोग इसी में भ्रमित रहे कि हमारे लिए केवल रोटी कपड़ा और मकान ही बहुत हो गया। लेकिन याद रहे, रोटी कपड़ा और मकान से जीवन का निर्वाहन नहीं सकता, जीवन कट सकता है। महारानी पिंगला विचार करती है कि स्वामी बस नियम तो लिए हैं, व्रत तो चालू कर दिए हैं, लेकिन जनता जनार्दन के लिए ये पूरा नहीं हुआ, अधूरा है। एक दिन महाराज मर्धज ज्यों ही राजभवन पहुंचे, महारानी पिंगला कही कि स्वामी निवेदन, हाथ जोड़कर निवेदन करती है। मर्दोज कहे कि महारानी कहिए क्या निवेदन है? कहे कि स्वामी आप 3 सूत्री कार्यक्रम चला रहे हैं। गरीबों के लिए, भूखे के लिए, भिखारी के लिए आपने बहुत सुंदर काम किया है। रोटी कपड़ा और मकान देने का काम किया है आपने। लेकिन हे स्वामी, जीवन यहां से प्रसन्नता पूर्वक, सुखी पूर्वक निर्वाहन नहीं हो सकता। आप यदि आज्ञा दे तो नीचे में 2 लाइन मैं लिख दूं। राजा कहा कि अवश्य महारानी, आप लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। ऊपर में मर्धज लिखा था कि भूखे को भोजन देंगे, जिसके तन पर वस्त्र नहीं उसे वस्त्र देंगे, जिसको रहने के लिए जगह नहीं, घर नहीं, उसे घर देंगे। महारानी पिंगला नीचे में लिखती है कि जिस गरीब के घर में माए बाप बीमार है और उसके चटाई तक दवाई नहीं पहुंच रही है, तो ऐसे व्यक्ति के घर तक हम दवा की मुफ्त व्यवस्था करवाएंगे। और जिस घर परिवार के गरीब बच्चे को, अनाथ बच्चे को शिक्षा के वजह से अलग थलग रखा गया है, वो अलग थलग है, ऐसे बच्चे को हम राजकोष से मुफ्त में शिक्षा देने का काम करेंगे। 2 सूत्री कार्यक्रम महारानी पिंगला ने उसमें जोड़ दिया। अब 5 सूत्री कार्यक्रम हो गया। क्या? तो भूखे के भोजन, जिसके तन पर वस्त्र नहीं, वस्त्र दान दिया जाएगा, रहने को घर दिया जाएगा, गरीब के बच्चों को पढ़ाया जाएगा और गरीब माई बाप को मुफ्त में दवा दी जाएगी। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा और दवा, ये 5 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया मर्धज। कुछ ही दिनों में मर्धज बड़ा सम्मान पाया। अब सब लोग कहने लगे कि मर्धज आदमी नहीं है, साधारण आदमी नहीं है। तब अरे ये भगवान के समान है, ये देवता। अब सब आदमी के हाथ मर्धज के आगे उठने लगा और मर्धज सबके लिए आदरणीय हो गए, सम्माननीय हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने गरीब का ख्याल रखा, इन्होंने निर्धन का ख्याल रखा, इन्होंने समाज को तरक्की के आगे बढ़ाने का काम किया है। इसीलिए समाज के लोगों ने हाथ जोड़ करके इनको प्रतिष्ठा दिया।
सम्मान दिया। कहा है कवि ने कि कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए विचार आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया। आपका नाम क्या है? आपका नहीं पूछना चाहते हैं, बताइए। अच्छा, आपका जय हो, ठीक। और देखा जाए श्रीमान अरुण यादव, ग्राम मंगलगढ़, वर्तमान सरपंच साहब और सरपंच जी की नाती सोनाली सुमन, दिव्या सुमन और आर्यन सुमन, इन तीनों के सौजन्य से 251 रुपए की भेंट है भगवान के दरबार में। तो आइए सोनाली सुमन, दिव्या सुमन और आर्यन सुमन के लंबी उम्र के लिए भगवान से कामना करते हैं। भगवान इन तीनों को लंबी उम्र दे, पढ़े लिखे पढ़ लिख कर विद्वान बने, महान बने। भगवान से मंगल कामना करते हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद इन तीनों बच्चे के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी प्यासे को पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। क्या नाम है? ठीक है, भगवान आपको लंबी उम्र दे, पढ़िए लिखिए आगे बढ़िए। गंगा हो गंगा नहाने हरिद्वार काशी गया, गंगा नहाते हुए ख्याल आ गया। तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं। गंगा तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, बाद गंगा नहाते
मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माता पिता की सेवा, कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, पूजा को करने से क्या कभी भी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, बस पूजा को करने से क्या फायदा। कभी माता पिता की सेवा कभी माता पिता की सेवा किया ही नहीं, बस पूजा को करने से क्या फायदा। कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बस अमृत पिलाने से क्या फायदा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते हुए ये विचार आ गया क्या, तो कभी माता पिता के सेवा किया ही नहीं, फिर ये पूजा करने से क्या फायदा। सज्जनों, मैं निवेदन करूं कि महाराज मर्धज बड़े शालीनता से अपने राज्य में ये 5 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ कर दिए और उनके धर्म पत्नी जी महारानी पिंगला इसमें विशेष सहयोग प्रदान कर रही है। और गोस्वामी जी रामायण में कहते हैं, अंकित करते हैं, लिखते हैं कि पति पत्नी जब एक मति हो, देवता बन गए। क्यों? क्योंकि वो मद हटा करके सच्ची श्रद्धा के साथ अपनी प्रजा को सेवा कर रहे हैं। उनके बारे में लोग कहना शुरू कर दिया कि नित रोज अतिथि सेवा कर, फिर बाद में भोजन करते। पहले नगर में सभी लोगों को भोजन करने देते हैं, कोई भूखा ना रहे, और बाद में भोजन करते हैं। और यदि किसी दिन इनके घर में कोई गरीब, कोई निर्धन, कोई भिखारी, कोई संत, कोई महात्मा आकर भोजन नहीं किया, तो उस दिन मर्धज तीनों प्राणी, महाराज मर्धज और महारानी पिंगला और उनका एक फूल जैसा बेटा राजकुमार था मर्धज, ये तीनों क्या करते हैं, जिस रोजी अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते। जिस रोजी अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते। जिस रोजी अतिथि नहीं मिले उस दिन भूखे रह जाते।
मिले, उस दिन भूखे रह जाते। बस इन्हीं बातों पर भगवान अमरध्वज पर प्रसन्न हो गए। हमें जो भगवान ये अनमोल रत्न धन हीरा का, हीरा से भी कीमती जो ये शरीर दिया है, क्यों दिया है? यही सदकर्म करने के लिए। मर्दहज जो ही ये जीवन में नियम धारण किया, सबके लिए चिंतित रहते हैं। देखते हैं कि नगर में कोई भूखा तो नहीं रहा, अगर है तो पहले उनको भोजन कराते हैं, बाद में भोजन करते हैं। भगवान इन्हीं बातों पर मर्दध्वज पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन वैकुंठवासी भगवान श्री हरि विष्णु अपने सुदर्शन चक्र से आज्ञा किए, सुदर्शन जी। तो चक्र सुदर्शन हाथ जोड़कर प्रभु के आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए सामने खड़े हो गए। हाँ प्रभु, कहे कि आप एक काम कीजिए, आप शीघ्रता से मर्दध्वज के नगर जाइए और ध्यान रहे कि मर्दध्वज के नगर में किसी प्रकार के रोग दोष शोक, किसी प्रकार का कष्ट, ये समझिए कि दुख नाम का चीज मर्दध्वज के नगर में नहीं जाना चाहिए। सारे विपदाओं से मुक्त कर दीजिए मर्दध्वज को, क्योंकि मर्दध्वज समस्त जनता जनार्दन के लिए चिंतित रहते हैं। तो भगवान कहाँ हैं? भगवान हमारे हृदय में है, सबके हृदय में है। हृदय के किया में प्रभु अंश मात्र से बैठे हैं। और जो ही कोई आदमी किसी को सम्मान करता है तो हृदय में बैठे प्रभु का सम्मान हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मिलकर रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, क्योंकि सबके हृदय के किया में प्रभु जो बैठे हैं, किसी के दिल नहीं दुखाना चाहिए। भगवान प्रसन्न हो गए और सुदर्शन जी से कहे कि जो सबके लिए चिंतित है, ऐसे भक्त को हम निश्चिंत कर देते हैं। यही हमारा व्रत है। आप जाइए और मर्दध्वज के नगर को सुरक्षित कर दीजिए। किसी प्रकार के रोग दोष दुख कोई वहां पर कदम न रखे, ध्यान रखिए। सुदर्शन जी चल दिए, तुरंत प्रभु की आज्ञा को शिरोधार्य करके सुदर्शन जी आए, पहरा में लग गए। अब मर्दध्वज के नगर के चारों तरफ घूम घूम करके पहरा देते हैं, चौकीदारी करते हैं। आने जाने पर कड़ी दृष्टि रखते हैं कि कोई दुख पहुंचाने वाला तो नगर में नहीं प्रवेश कर रहा है। अगर कर रहा है तो सुदर्शन जी रोक देते हैं। लेकिन मर्दध्वज को कुछ पता नहीं कि भगवान के इतना बड़ा कृपा हमारे ऊपर हो गया है कि हमारे नगर को मालिक सुरक्षित कर दिए हैं और हमारे नगर के रक्षा के लिए अपने सुदर्शन को पहरा पर लगा दिए हैं। मर्दध्वज को कुछ पता नहीं। ये तो बस भगवान पर दृढ़ भरोसा और विश्वास करके वही बात कहते हैं कि भरला सभा में देखो द्रौपदी पुकारी दी,